श्री राम ने कैसे बचाई कौशल्या की जान। कहते हैं ना कि भगवान की माया सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं। उसे हम मनुष्य ना समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं, बस दूर से देखकर आनंदित हो सकते हैं। श्री राम ने यूं तो मनुष्य रूप में अवतार लिया था, पर अपने इस जन्म में भी उन्होंने कई चमत्कार दिखलाए थे और इनके से एक चमत्कार उन्होंने अपने जीवन काल की बिल्कुल शुरुआत में दिखलाया था। क्योंकि कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उसी तरह भगवान राम ने अपनी छवि दिखलाई, उसे कौशल्या माता भूल कर भी भूल नहीं आई। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहा जाता है कि दशरथ और कौशल्या अपने पिछले जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे। भगवान के जैसा बेटा पाने के लिए दोनों ने कड़ी तपस्या की थी। पहले उन्होंने मीठे भोजन का त्याग किया, फिर फूल पत्ते खाकर गुजारा किया, फिर सिर्फ दूध पिया, उसके बाद पानी पीकर तप किया। आखिर में उन्होंने वो भी त्याग दिया और सिर्फ हवा पर आश्रित हो गए। जब उन्होंने हवा का भी त्याग करने का फैसला किया तो श्री विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब दोनों ने उन जैसे बेटे की कामना की। भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि इस दुनिया में उनके जैसे सिर्फ वही हैं, इसलिए वो उन्हें अपने जैसे बेटे का वरदान तो नहीं दे सकते, पर ये वचन जरूर देते हैं कि अगले युग में वो खुद उनके बेटे बनकर पैदा होंगे। पर भगवान राम को बेटे के रूप में पाने का रास्ता इतना आसान नहीं था। कहा जाता है कि एक दिन मनु और शत्रुपा जब अपने आश्रम में यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, तभी वहां एक याचक आया और उसने खाने के लिए कुछ सामान मांगा। तब शत्रुपा ने उस निर्धन ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, हमारे यज्ञ बस इतना संपन्न होने ही वाला है और आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, फिर हम आपको भोजन देंगे। इस पर वो ब्राह्मण बोला कि उसका परिवार भूखा है कई दिनों से, तो आमतौर पर वेदों का ज्ञान देकर आजीविका कमाता है, पर पिछले कुछ समय से उसके पास कोई संसाधन नहीं है, जिस कारण वो और उसका परिवार भूख से व्याकुल है। इसलिए उसे इस दीनहीन अवस्था में यहाँ आना पड़ रहा है। अगर उसे तुरंत भोजन ना मिला तो उसका परिवार जीवित नहीं बचेगा। अब शत्रुपा गहरे संकट में आ गई कि आखिर वो क्या करे। अगर वो ब्राह्मण की बात सुनती है तो यज्ञ बीच में छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो ब्राह्मण की बात नहीं सुनती तो जाने अनजाने उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अंत में उसने यज्ञ पूरा करने का निश्चय किया। यज्ञ समाप्त कर शत्रुपा आश्रम से ढेर सारा खाना लेकर ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा अपने घर भाग गया। तब तक उसका पूरा परिवार दम तोड़ चुका था। अपने पूरा परिवार को मरा हुआ देखकर ब्राह्मण खुद को संभाल नहीं पाया और वो गिर पड़ा। मरने से पहले ब्राह्मण ने शत्रुपा और मनु को श्राप दिया कि जैसे अपने परिवार से अलग होना पड़ा है, वैसे तुमको भी अपनी संतान का वियोग सहना पड़ेगा, और जैसे मैंने अपने परिवार के बिना अपने प्राण त्याग रहा हूँ, वैसे ही तुमको भी त्यागने पड़ेंगे अपने प्राण अपनी संतान के वियोग में। ये कहकर ब्राह्मण चल बसा। इधर मनु को अपनी दिव्य दृष्टि से पता चला कि ब्राह्मण ने उन्हें क्या श्राप दिया है। उसने यज्ञ समाप्त किया और फिर शत्रुपा से कहा कि हमें भगवान बेटे के रूप में प्राप्त तो होगा, लेकिन वो हमसे अलग हो जाएगा और पुण्य वियोग में हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर शत्रुपा की आंखों से आंसू निकल गया। ये आंसू यज्ञ वेदी पर जाकर गिरा, जिससे अग्निदेव प्रकट हुए। जब मनु और शत्रुपा ने अग्निदेव को पूरी बात बताई तो अग्निदेव ने बताया कि शत्रुपा की आंखों से निकला आंसू भविष्य में अमृत की तरह काम करेगा। जो भी उसका सेवन करेगा उसकी मौत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो समय आने पर भूल जाएंगे
कि उनके गर्भ से भगवान जन्म लेने वाले हैं और उन्हें ये बात तभी याद आएगी जब भगवान खुद उन्हें याद दिलाएंगे। और हाँ, इस हवन की कृपा से भगवान का जन्म भी यज्ञ से ही होगा। ये कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मनु और शत्रुपा ने दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया। उसी वचन को निभाने के लिए भगवान राम ने अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या की कोख से जन्म लिया। पर धरती लोक पर आकर दशरथ और कौशल्या अपने पिछले जन्म और अपनी तपस्या दोनों भूल गए थे। उन दोनों को अपने अवतार से परिचित कराने के लिए ही श्री राम जी ने एक लीला रची। हुआ यूं कि दशरथ को लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई थी। इससे दुखी होकर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे प्रसन्न होकर अग्नि ने उन्हें एक खीर का बर्तन दिया, जिसे खाकर तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। जब बच्चों के जन्म का मौका आया तो श्री राम ने बच्चे के रूप में जन्म लेने के बजाय चतुर्भुज विष्णु का रूप ले लिया। उनका ये रूप शब्दों में भी परे था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, 4 हाथ थे जिसमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए थे, गले में माला और सर पर मुकुट था। उनका ये रूप देखकर ऋषि मुनियों और देवताओं को तो बहुत प्रसन्नता हुई, पर कौशल्या माता चकित रह गईं। तब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया। कौशल्या देवी ने श्री राम जी से कहा कि आप रूप गुण वेश सब में अतुलनीय हैं। मुझे याद हो गया है कि आप मेरे सामने इस तरह से क्यों आए हैं। आप मेरे बेटे बनकर तो आए हैं, लेकिन आपके जन्म का असली मकसद मानवता का कल्याण करना है। कहीं भविष्य में बेटे के मोह में पड़कर हम आपके काम में बाधा न बने, इसलिए आपने हमें अपना असली स्वरूप दिखाया है। मैंने जो आज देखा है उसे देखकर मुझे मोक्ष मिल गया है, पर मैं फिर भी पूरी जिंदगी आपकी माँ का कर्तव्य निभाऊंगी। पर आपसे एक अनुरोध है। आपको देखकर मेरे अंदर का भक्त तो तृप्त हो गया है, पर मेरे अंदर की माँ अभी तक तृप्त नहीं हुई। तो आप अब मेरे बेटे बन जाइए। आप भी बच्चे की तरह व्यवहार करें और मुझे आपको गोद में उठाने का मौका दें। बाहर सब आपकी आवाज सुनने को बेकरार हो रहे हैं। उनके लिए आपको रोना पड़ेगा, जैसे सभी बच्चे पैदा होने के बाद रोते हैं। भगवान ने उन्हें तथास्तु कहा और फिर तुरंत बच्चे बनकर रोने लगे। उनका रोना सुनकर महल के लोगों को भगवान राम के जन्म की सूचना मिल गई और सब भगवान को देखने ही चले गए। इस तरह श्री राम ने धरती पर अपनी लीला की शुरुआत की थी। समय आने पर ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप भी फलीभूत हुआ, क्योंकि कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने अग्निदेव के पात्र से बनी खीर खाई थी, इसलिए उनके प्राण बच गए। लेकिन राजा दशरथ को भी श्री राम के वन जाने के कारण उनका वियोग भी सहना पड़ा और इसी के कारण उनकी जान भी चली गई। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।